दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच आज सियाचिन क्यों पहुंचे? एक बार फिर जैसे ही वो पहुंचे, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। दोस्तों, पाकिस्तान को 40 साल बाद भी भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा सुनकर डर लगने लगता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। दोस्तों, सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 3 किलोमीटर की है, जिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश का भांडा फोड़ते हुए एक त्योहार के दिन तिरंगा लहराया था। उस वक्त भारतीय वीरों ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए पाकिस्तान की नापाक साजिश का भांडा फोड़ा था। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री क्यों सियाचिन पहुंचे? पाकिस्तान के किस ऑपरेशन की काट जो है वो ऑपरेशन मेघदूत के पास है? दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। -60 डिग्री टेम्परेचर पर डटे हैं देश के वीर जवान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में रक्षा मंत्री का शहीदों को सलाम। भारतीय सेना का 40 साल पहले चला गया ऑपरेशन मेघदूत आज भी देश को अपने वीरों की गाथा सुना गर्वान्वित करता है। सियाचिन पर देश के वीरों की मौजूदगी खासकर पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसी के सीने में खौफ पैदा कर देती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे रणभूमि यानी सियाचिन पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री सेनाध्यक्ष के साथ भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। यहां युद्ध स्मारक पर देश के वीरों को याद किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें खुद रक्षा मंत्री ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की मिठाई खिला रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश में किसी भी पर्व की शुरुआत सैनिकों के साथ ही शुरू होनी चाहिए। आपको बता दें कि आज से 40 साल पहले बैसाखी के दिन भारतीय सेना ने सियाचिन में तिरंगा फहरा दिया था। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। काराकोरम पर्वतीय श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे कठोर और ऊंचा सैन्य ठिकाना है, जहां सैनिकों को दुश्मनों के साथ साथ बर्फीले तूफान और तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि यह हालात कितने मुश्किल होते हैं। यहाँ किसी भी चीज को 15 सेकंड से ज्यादा देर तक छूना बेहद खतरनाक होता है। किसी का भी वजन घटना, याददाश्त कमजोर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भूख में कमी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही होती है। सियाचिन समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंचाई पर है और ये दुनिया के सबसे निर्जन और बीहड़ इलाकों में से एक है। ऐसे ही मुश्किल हालात में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत ने वीरों की नई गाथा लिखी थी। अब सियाचिन को भारत के वीरों की राजधानी भी कहा जा रहा है। कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। अब हम आपको ऑपरेशन मेघदूत से जुड़ी शौर्य गाथा भी सुनाते हैं। दरअसल उन दिनों पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने ऑपरेशन का नाम अबाबील भी दिया था। भारतीय सेना को जैसे ही पाकिस्तानी सेना की साजिश की खुफिया जानकारी मिली, भारतीय सेना ने अपने 300 सैनिकों को ग्लेशियर में तैनात कर दिया।
और भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। खास बात यह है कि उस दिन बैसाखी थी। पाकिस्तान सोच भी नहीं पाया कि किसी त्योहार के दिन भारत ऐसा कुछ कर भी सकता है। दोस्तों, सियाचिन पर पाकिस्तान की साजिश का भांडाफोड़ होने के 40 साल बाद अब पीओके को लेकर भी भारत सरकार साफ करना चाहती है कि पीओके हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी अब यही चाहते हैं और ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुद रक्षा मंत्री ने इस पर यह बात कही है। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। जी न्यूज़।